Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series on the subject Professional Development of Educational Practitioners. आज हम ये सब्जेक्ट करने वाले हैं DSC का आपका ये पेपर है. दिस इज फॉर BA प्रोग्राम एंड सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए. So this subject is all about the कि कैसे ओवर द टाइम हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने चेंज किया है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, क्या क्या आज भी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. So, if you are a student from DU Seoul, regular, NCWEB or any other university in India which has this subject in the syllabus, then this video series is very important for you. It is made specifically for you. Okay? And why you should watch this series? भाई आपको ये वीडियो सीरीज क्यों देखनी चाहिए, क्यों ये इम्पोर्टेंट है? ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि हर एक टॉपिक हमने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है. सारा एनालिसिस करके मैंने पर्सनली हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को सेलेक्ट किया है जहाँ से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आ सकते हैं और जो आते रहे हैं ओवर द ईयर्स, वो सभी ही टॉपिक्स हम आपको पढ़ाएंगे. कोई भी जो आउट ऑफ सिलेबस इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं देंगे. Okay, so without wasting any time, let us get started with the video. As you can see that इस सब्जेक्ट के अंदर आपके टोटल 3 यूनिट्स हैं. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पहली यूनिट्स इंट्रोडक्शन टू द प्रोफेशनल डेवलपमेंट. लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 आज हम कवर करेंगे, जहाँ पर हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे. टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, पर्सपेक्टिव, प्रोसेस और प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, इमर्जिंग कंसर्न्स एंड चैलेंजेस क्या क्या है आज के टाइम पे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट. ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई प्रोफेशनल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है. ठीक है, प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म में क्या फ़र्क है, मीनिंग क्या होता है, टीचर एज अ प्रोफेशन क्या होता है, टीचर एज अ प्रोफेशनल पर्सन क्या होता है. ठीक है, द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर डेवलपमेंट एंड द चेंजिंग रोल्स ऑफ टीचर्स. ठीक है, एग्जाम्पल, a teacher who earlier used to teach only by writing on the board now uses smart boards. आज के टाइम पे स्मार्ट बोर्ड्स आ गई हैं, PPT आ गई है, वीडियोस, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. ये एक एग्जाम्पल है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का. इंट्रोडक्शन से चलते हैं. प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कंटिन्यूसली अपने काम के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना. और ये टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई एजुकेशन सालों साल चेंज हो रही है. आज के जो बच्चे हैं वो अलग हैं, उनकी ज़रूरतें भी अलग हैं, तो टीचर्स को भी एक नई टेक्नोलॉजी, नए तरीकों को अपनाना पड़ेगा. एग्जाम्पल, अर्लियर टीचर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ चॉक टॉक मेथड से पढ़ाते थे कि पहले तो लिख दिया फिर उसी को समझा दिया. लेकिन आज बहुत सारी टीचर्स जो है ऑनलाइन क्विज करवाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है. तो ये बल्कि ये हमें दिखाता है कि टीचर्स ने कैसे इवॉल्व किया है टाइम के साथ साथ. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म. अब प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन एक जॉब होती है. ठीक है, जहाँ पर एक स्पेशल एजुकेशन, आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है कि भाई ये जॉब करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा. जैसे कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए एक अच्छे लेवल की, तो उसके लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए. ठीक है, तो वो आपका एक प्रोफेशन हो गया. अ डॉक्टर इज नॉट जस्ट अ पर्सन हु प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन. एक वो इंसान नहीं था जो सिर्फ आपको दवाइयाँ देता है. उन्हें पेशेंट की दिक्कत पता है, वो सही डायग्नोसिस बताते हैं, फिर उसे केयर का तरीका बताते हैं. बिल्कुल वैसे ही टीचर कोई ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा दे, लेकिन ये एक प्रोफेशनल होता है जो बच्चों को समझता है, उनकी ज़रूरतें समझता है. ठीक है, टीचिंग एज अ प्रोफेशन एंड टीचर एज अ प्रोफेशनल. टीचिंग जो है सिर्फ उनका काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं होता, बल्कि एक बच्चे के माइंड को, उनके बिहेवियर, वैल्यू, स्किल को डेवलप करना होता है. और इसीलिए टीचिंग जो है एक नोबल प्रोफेशन माना गया है. एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपको टीचर अगर एक्स्ट्रा हेल्प करता है वीक स्टूडेंट की, उनकी दिक्कतें क्लियर करता है, उनकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, तो वो टीचर सिर्फ एक टीचर नहीं है, बल्कि वो अपने काम को एज अ प्रोफेशनल कर रहे हैं. और हाउ डज अ टीचर एक्ट एज अ प्रोफेशनल, कैसे करते हैं प्रोफेशनली एक्ट. एक जो टीचर है, जो प्रोफेशनल होता है, वो सबसे पहले सब्जेक्ट को अच्छे से समझेगा. ठीक है, अपने बच्चों की प्रॉब्लम समझेगा. टीचिंग का मेथड, भाई उसको ऐसा नहीं है कि अगर वो बस स्टोरी बताया जा रहा है तो वैसे ही पढ़ाएगा. भाई हर किसी का मेथड अलग अलग होता है. ठीक है,
नए नए मेथड्स उन्हें निकालने पड़ते हैं बच्चों को समझाने के लिए। और अगर आपको नहीं पता हो तो आप लोगों के फेस को देखकर ही टीचर समझ जाता है कि भाई इसको समझ आया है कि नहीं आया, ये झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। ठीक है, टाइम पे काम करता है, स्टूडेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करता है और अपनी लर्निंग को कंटिन्यूस रखता है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारी स्टडी जो वो सालों साल चेंज हो रही है, बहुत सारी नई नई चीज़ें डेवलप हो रही है। तो अगर आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। टीचिंग जो है ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आपकी लाइफ टाइम लर्निंग रहती है। ठीक है, आप कभी आपको अपडेटेड रहने के लिए आपको पढ़ता रहना पड़ेगा। अगर एक टीचर इफ a teacher in the classroom does not only teach from the text book, सिर्फ टेक्स्ट बुक में देख के ना बल्कि एग्जाम्पल्स को बताकर पढ़ाए, स्टोरीज बताए, एक्टिविटी बताए, क्वेश्चन आंसर मेथड करे, तो वो जो है एक प्रोफेशनल टीचिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट नीड एंड इम्पोर्टेंस। भाई मीनिंग एंड द नीड ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब है अपनी नॉलेज को, स्किल्स को और बिहेवियर को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कभी बंद नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। एक टीचर ने याद किया कि भाई डिजिटल बोर्ड कैसे करते हैं, भाई कैसे वर्कशॉप ली जाती है, और उन्होंने क्लासरूम में यूज़ किया तो उनकी टीचिंग वहाँ से इम्प्रूव हुई, और यही प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। अब भाई ये ज़रूरी क्यों है? एजुकेशन बदलती रहती है, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, बच्चों को भी चेंज चाहिए, कोई भी अब चौक से नहीं पढ़ना चाहता, तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है बेटर रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट की भी क्या क्या प्रैक्टिसेस है? देखो भी आपको सीखते रहना पड़ेगा। एज अ टीचर आपकी लर्निंग जो वो कंटिन्यूस रहती है। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस के थ्रू भी आता है। अभी देखो पहले दिन अगर कोई टीचर पढ़ाएगा तो ऑब्वियस सी चीज़ है वो परफेक्ट नहीं होंगे, कोई फंबल करेगा, कोई नर्वस हो जाएगा, कोई शायद क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ आप उस चीज़ को भी डोमिनेट कर लेते हो। यहाँ से सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। एक जो नया टीचर है वो पहली बार में नर्वस रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो क्लास लेता जाता है, बाय लर्निंग क्लास हैंडलिंग, लेसन प्लानिंग एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन, वो कॉन्फिडेंट बन जाते हैं, और यही प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर्स डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द टीचर इज द मेन सेंटर ऑफ द क्लासरूम। भाई टीचर तो मेन है, और एक अच्छा टीचर जो है वो बच्चों का लर्निंग लेवल बढ़ाता है। ठीक है, टीचिंग इम्पोर्टेंस क्या है? भाई बच्चों को समझ अच्छे से आता है, टीचिंग अच्छी सी होती है। ठीक है, जो क्लासरूम है वो और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, और टीचर को भी कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, नए आइडिया और मेथड क्या है? एग्जाम्पल, अगर एक टीचर है स्कूल में और साइंस पढ़ा रहा है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो बच्चा जो बहुत जल्दी और मतलब कि उसको हमेशा याद भी रहेगा, बिकॉज आपने कहीं पे भी पढ़ा भी होगा ये चीज़, दैट हमारा ब्रेन इमेजेस को कभी नहीं भूलता है। ठीक है, तो ये क्वालिटी ऑफ लर्निंग को जो है अच्छा कर देगा। एग्जाम्पल, पहले ना गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। अच्छा वेट अ सेकंड, यहाँ पे आ गए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अर्लियर टीचर जो है वो सिर्फ एक नॉलेज गिवर की तरह देखा जाता था, लेकिन टाइम के साथ साथ ये समझा जाता है कि टीचर को भी बच्चों की ज़रूरत है। ठीक है, दैट अ टीचर ऑल्सो नीड्स चाइल्ड साइकोलॉजी, उनको चाइल्ड साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, पेडागोजी, टेक्नोलॉजी एंड वैल्यूज़। एग्जाम्पल, पहले के टाइम पे ना गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, जो टीचर है वो डायरेक्टली बच्चों को पढ़ाता था। आज यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं। ठीक है, जहाँ पर टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी, वर्कशॉप दी जाएगी, ऑनलाइन कोर्सेज दिए जाएंगे। ये हमें सिखाता है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट हैज़ कंटिन्यूसली इवॉल्व्ड ओवर टाइम। प्रोसेस ऑफ टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये जो प्रोसेस है ये ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ होता है। पहले जो टीचर है वो ज़रूरतों को, लर्निंग और प्रैक्टिसेस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है भी बच्चों का कैसा मुंह हो जाता है और कौन सा एक्सप्रेशन क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर स्टेजेस क्या है? दिक्कतें जानो पहले, दिक्कत क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट गोल्स करो, और ट्रेनिंग्स को और वर्कशॉप्स को अटेंड करो, नया मेथड क्लास के अंदर लगाते रहो, और फीडबैक देखो, बच्चों से पूछते रहो कि उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। कीप इम्प्रूविंग। जो एक टीचर है वो फील करता है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो शाई है बोलने में, तो टीचर जो है ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटीज़ करता है और फिर ऑब्जर्व करता है कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। चेंजिंग रोल्स ऑफ टीचर्स एंड टीचिंग एजुकेशन। टुडे द रोल ऑफ टीचर हैज़ चेंज्ड। भी आज टीचर का जो रोल है वो बदल गया है। पहले टीचर सिर्फ लेक्चरर होता था, लेकिन अब वो गाइड, फैसिलिटेटर, मोटिवेटर एंड मेंटर भी होते हैं। ठीक है, टीचर के नए क्या क्या रोल आ गए। सिर्फ नॉलेज गिवर भी नहीं होता, गाइड भी होता है।
टीचर नहीं होता, एक मोटिवेटर भी होता है। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने वाला नहीं होता, बट होलिस्टिक डेवलपमेंट कराने वाला भी टीचर होता है। अगर एक बच्चे को एग्जाम में कम नंबर आ गए, मॉडर्न टीचर उनको डांटते नहीं है, वो समझते हैं बच्चे की वीकनेस को और उस तरीके से प्लान बनाते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा करने के लिए। प्लान बनाएंगे, मोटिवेट करेंगे, तो ये जो है टीचर्स का चेंजिंग रोल जो है रिप्रेजेंट करता है। अब भाई रोल ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन जो है टीचर्स को प्रिपेयर करती है मॉडर्न मेथड्स को जानने में, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में, स्टूडेंट्स को समझने में, एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द सोशल नीड्स। इन बीएड टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज स्टूडेंट टीचर्स लर्न लेसन प्लानिंग, माइक्रो टीचिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, इवेल्युएशन। दिस प्रिपेयर्स देम फॉर द रियल क्लासरूम सिचुएशंस। समरी पर चलते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू बिकम एजुकेशन। जो टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपडेटेड रहना, क्योंकि जो एजुकेशन है वो टाइम के साथ साथ बदलती रहती है। एक अच्छा टीचर वही होता है जो लर्निंग के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करे, अपनी स्किल्स को अच्छा करे और बच्चों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग पढ़ाए। आज टीचर सिर्फ टीचर नहीं है बल्कि गाइडर और मेंटोर भी है, ठीक है। और यहीं पर हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। शुरू करते हैं चैप्टर 2, टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पर्सपेक्टिव, प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये समरी है, इसको आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन से चलते हैं। टीचर एजुकेशन जो है वो बिना प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अधूरी है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि भी अगर कोई स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ाने जाता है तो सबसे पहले भी वो डिग्री मानते हैं कि भाई या तो आप अपनी पीएचडी दिखाओ, एमए, एमएससी दिखाओ, या फिर आप अपना हमें बीएड का डिग्री दिखाओ, ठीक है। एक अच्छा टीचर सिर्फ नॉलेज का सोर्स नहीं होता बल्कि वो मेक द लर्निंग, और जो याद करने की चीज़ है वो सिंपल, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना देता है। आज की दुनिया में जहाँ पर रोज़ एजुकेशन बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, भाई बच्चों की नीड अलग अलग हो रही है, सोशल एक्सपेक्टेशन अलग हो रही है, तो टीचर को कंटिन्यूसली लर्न और इम्प्रूव करता रहना पड़ेगा। देयरफॉर टीचर्स मस्ट रेगुलरली इनहेंस देयर नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर एंड एटीट्यूड, और इसे ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहा जाता है। जैसे कि पहले जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड यूज़ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने स्मार्ट बोर्ड यूज़ किया, फिर पावर पॉइंट आया, फिर ऑनलाइन टीचिंग टूल्स आ गए। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है वो उनकी टीचिंग का सफल है, ठीक है, फसल है, सॉरी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मीनिंग ऑफ टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट is a continuous process in which teachers improve their skill, knowledge, value, behavior and teaching practices related to their profession। अपनी ये सभी चीज़ों को वो अच्छा करते हैं, और ये सिर्फ ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं होता बल्कि ये पूरी लाइफ का प्रोसेस है, जिसके अंदर सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट, टेक्निकल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स एंड सेल्फ इवेल्युएशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जो टीचर है वो अपने बच्चे की साइकोलॉजी समझता है इन अ वर्कशॉप एंड अप्लाइज दैट नॉलेज इन द क्लासरूम टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। दिस इज अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नीड क्यों है भाई? एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, ज़रूरत तो पड़ेगी। स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, अब उनको भी पता है क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसीलिए सब ऑनलाइन पढ़ाने लग गए हैं। न्यू टीचर मेथड इज आर इमर्जिंग, सोसाइटी नीड्स बेटर सिटीजन्स। इम्पोर्टेंस क्या है? इम्प्रूव्स टीचिंग क्वालिटी को अच्छा करता है, मेक्स लर्निंग ईजियर फॉर स्टूडेंट्स। टीचर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्लासरूम भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, और जो है इनोवेशन इन एजुकेशन भी होता है। कोविड पीरियड के दौरान टीचर जो कि ऑनलाइन पढ़ाने लगे थे, जैसे जूम, गूगल मीट, डिजिटल कंटेंट, कुड स्टे कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स, अदर फेस डिफिकल्टीज, ठीक है। टीचर इफेक्टिवनेस का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ अ टीचर टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स लर्निंग, डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट। एन इफेक्टिव टीचर जो है अच्छा पढ़ाएगा, बच्चे की ज़रूरतों को समझेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करेगा और उनको जो है एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एक टीचर गिव्स टाइम टू वीक स्टूडेंट्स, क्लियर देयर डाउट्स एंड हेल्प्स देम इम्प्रूव ग्रेजुअली। ये जो टीचर की इफेक्टिवनेस दिखाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, जो इफेक्टिव टीचिंग है उसकी कुछ फॉलोइंग क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, सिंपल कम्युनिकेशन हो, पेशेंस हो, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स स्टूडेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, इनोवेशन, कॉन्फिडेंस एंड एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है।
एक जो टीचर है वो एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट को भी, एक टॉपिक को भी स्टोरी बना के, चार्ट बना के समझा देता है और बच्चे आसानी से समझ भी जाते हैं। तो यही इफेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है। क्राइटेरिया फॉर असेसिंग टीचर्स इफेक्टिवनेस, भाई ये पता कैसे चलेगा, कोई उस लायक है भी नहीं। टीचर की जो इफेक्टिवनेस है वो इन चीज़ों से इवेल्युएट होती है। बच्चे का लर्निंग प्रोसेस कैसा है, पार्टिसिपेशन हो रहा है कि नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, एग्जामिनेशन रिजल्ट, डिसिप्लिन एंड क्लासरूम कंट्रोल, फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट एंड कॉलेज। अगर एक बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, सवालों का सही जवाब देता है, अच्छे एग्जाम में काम करता है, तो टीचर का जो है, टीचर को इफेक्टिव माना जाता है। भाई गुड टीचर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? पहले तो लव और एम्पैथी, बच्चों के लिए प्यार और उनकी भावनाओं को समझने के लिए दया, डिसिप्लिन, पेशेंस, ऑनेस्टी, गुड कम्युनिकेशन स्किल, एबिलिटी टू मोटिवेट एंड अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, हैबिट्स ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। अगर एक बच्चा कोई भी गलती करता है और टीचर उसे सही कर देता है काइंडनेस के साथ, बिना गुस्सा किए, तो ये टीचर पर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, बच्चे उनको और ज़्यादा पसंद करते हैं। क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को जो है इवैल्यूएट किया जाता है कि भाई हाउ मच अ टीचर इज लर्निंग, कितना लर्न कर रहा है, कितना इम्प्रूव करता है अप्लाइंग चेंजेस इन टीचिंग। मेन क्राइटेरिया क्या है? नॉलेज बढ़ती रहनी चाहिए, टीचिंग के अंदर इंप्रूवमेंट करो, स्टूडेंट आपके सेटिस्फाइड होने चाहिए, ठीक है, क्लासरूम परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, पार्टिसिपेशन इन ट्रेनिंग, सेल्फ इवैल्यूएशन, एक्सेप्टेंस ऑफ फीडबैक एंड यूज ऑफ न्यू मेथड्स। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्रूवमेंट मीन्स आइडेंटिफाइंग वीकनेस, अपनी कमजोरी को पहचानना, ज़रूरी चेंजेस को करना, टीचिंग स्टाइल, कम्युनिकेशन और प्लानिंग बिहेवियर। एग्जाम्पल, अगर एक टीचर फीडबैक रिसीव करता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं और अपनी स्पीच को स्लो डाउन करें, तो वहाँ से इम्प्रूवमेंट आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है जो टीचर है वो अपनी पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है, ठीक है, ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि एक बार हो गया तो चलो आप कैसे, बल्कि ये कंटिन्यूस एक जर्नी होता है, ठीक है। इन दिस अ टीचर अटेंड्स ट्रेनिंग अटेंड करेगा, नई टेक्नोलॉजी सीखेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस से सीखेगा, अपनी फीडबैक से अपने अंदर सुधार लाएगा और प्रोफेशनल स्किल्स को अच्छा करेगा, ठीक है। एक जो टीचर है वो नई टीचिंग स्ट्रेटजीज को ढूंढता है हर साल और फिर उन्हें क्लास के अंदर अप्लाई करके देखता है, ठीक है। नीड फॉर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड होने लग गई, ठीक है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, बदल रही है, बच्चों की नीड भी बदल रही है, ठीक है, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं और टीचर्स को जो है अपडेटेड रहना पड़ेगा। पहले टीचर जो टेक्स्ट बुक बेस्ड होती थी, लेकिन आज के जो मेथड्स हैं जैसे डिजिटल लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम एंड ब्लेंडेड लर्निंग टुगेदर टू बी यूज्ड। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स को अपडेटेड रखने के लिए, उनकी टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एंड प्रोमोट इनोवेशन इन एजुकेशन। एग्जाम्पल, एक जो टीचर है जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन लड़ता है, सीखता है, वो एक बच्चे को अच्छे से सपोर्ट कर पाएगा स्पेशल नीड्स के साथ, ठीक है। मेथड्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, भाई वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग रूम, ऑनलाइन कोर्सेज, एक्शन रिसर्च, ठीक है, पीयर लर्निंग, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, सेल्फ स्टडी, रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक। एक जो टीचर है वो सेमिनार अटेंड करता है क्लासरूम मैनेजमेंट पर और उन्हीं को जो है क्लास के अंदर अप्लाई करके देखता है। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारत के अंदर टीचर डेवलपमेंट इज गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस थ्रू नेशनल पॉलिसीज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, दीक्षा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लर्निंग, वर्कशॉप्स एंड रेफर कोर्सेज। टीचर्स जो है टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट टीचर नीड्स टू, क्या क्या करना पड़ेगा? हैंडल डाइवर्स क्लासरूम को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीलिंगुअल सिस्टम, स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा, अभी हिंदी में भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं, किसी और भाषा में भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन को समझना पड़ेगा और लोकल नीड्स और नेशनल गोल्स को भी समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं भारत के अंदर, बहुत सारे स्कूल्स हैं भारत के अंदर प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग टू टीचर्स सो दैट दे कैन यूज डिजिटल टूल्स एंड टीच अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसीज। कंक्लूजन क्या होता है कि जो टीचर है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। एन इफेक्टिव टीचर नीड्स मोर देन सब्जेक्ट नॉलेज, भाई सब्जेक्ट नॉलेज से भी ज़्यादा उन्हें पता होना चाहिए, उनको कंटिन्यूसली याद कहीं ना कहीं से पढ़ते रहना पड़ेगा, अपनी चेंजिंग सिचुएशंस को जो है जानेंगे तभी तो आगे इम्प्लाई कर पाएंगे,
ठीक है। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट मेक्स टीचर्स मोर केपेबल, कॉन्फिडेंट एंड इनोवेटिव। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रेंथनिंग द एजुकेशन सिस्टम। थर्ड चैप्टर पर चलते हैं, इमर्जिंग कंसर्न्स एंड चैलेंजेस। अब भाई क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड टीचर्स के अंदर। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, बदल रहा है। जो टीचर है इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ओनली टीच, सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी को यूज करो, ठीक है। अंडरस्टैंड डाइवर्स लर्नर नीड, हर किसी की नीड को पहचानो। अडॉप्ट इंक्लूसिव एजुकेशन एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ सोसाइटी। इसी रीजन की वजह से बहुत सारे नए कंसर्न्स और चैलेंजेस आ रहे हैं टीचर प्रोफेशनल्स को लेकर, ठीक है। दीज चैलेंजेस आर कनेक्टेड टू द प्री सर्विस एजुकेशन, इन सर्विस ट्रेनिंग, quality, code of ethics, accountability and the influence of media. Example, a teacher earlier used to teach only from book, सिर्फ किताब से पढ़ाता था, but now उन्हें स्मार्ट बोर्ड के बारे में पता चल गया, ऑनलाइन क्लासेस, चिल्ड्रन साइकोलॉजी, इंक्लूसिव क्लासरूम हैंडलिंग। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ changing expectations. Pre-service teacher education. Pre-service teacher education is the training given to a person before they become a टीचर। टीचर बनने से पहले उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है जिसका काम होता है फ्यूचर टीचर्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। जिसके अंदर सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग मेथड, क्लासरूम मैनेजमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, लेसन प्लानिंग, इवैल्यूएशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बीडी कोर्सेज में स्टूडेंट टीचर जो है वो लर्न करते हैं प्लानिंग, माइक्रो टीचिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन, और ये स्कूल में पढ़ाने के लिए उन्हें काम आता है। नीड एंड स्कोप ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक टीचर के लिए, टीचर बनने से पहले। अ पर्सन शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन। सब्जेक्ट नॉलेज सिर्फ काफ़ी नहीं है बल्कि उनको जो है बच्चों को कैसे पढ़ाना है, मोटिवेट करना है, बिहेव करना है, वैसे भी सिखाया जाना चाहिए। ज़रूरत क्या है? टू डेवलप टीचिंग स्किल्स, टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, बच्चों को समझने के लिए, ठीक है। टू गेन प्रैक्टिकल क्लासरूम एक्सपीरियंस, टू डेवलप प्रोफेशनल एटीट्यूड, टू अंडरस्टैंड द करिकुलम एंड द असेसमेंट। अब स्कोप क्या है भाई? सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, पेडोलॉजी, साइकोलॉजी, टीचिंग प्रैक्टिसेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, वैल्यू एजुकेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। अगर एक पर्सन जो है वो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से जानता है लेकिन ये नहीं पता कि बच्चों को कैसे बताए, तो वो शायद एक अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग जो है वो पढ़ाने का तरीका हमें सिखाती है। कंसर्न्स एंड चैलेंजेस ड्यूरिंग द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इन इंडिया। भारत के अंदर बहुत सारी दिक्कत आई प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के बाद। कुछ इंस्टीट्यूशन के लिए क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल नहीं था, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज लिमिटेड एंड मोर एम्फेसिस इज गिवन टू द थ्योरी। मैनी टीचर स्टूडेंट्स डू नॉट गेट इनफ एक्सपोजर टू द रियल क्लासरूम सिचुएशंस, ठीक है। मेजर चैलेंजेस क्या है? थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क है। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। टीचिंग प्रैक्टिसेस कम है, आउटडेटेड करिकुलर है, ठीक है। लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ ट्रेन्ड मेंटोर्स, लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मल्टीलिंगुअल डाइवर्स क्लासरूम, ठीक है। एक स्टूडेंट टीचर जो है स्टडी क्लासरूम मैनेजमेंट इन द बुक्स, बट जब एक्चुअल में क्लास में जाना हो तो उन्होंने देखा कि जो बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम है, वो बहुत ज़्यादा अलग है, और यहाँ से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आना शुरू कर जाता है। इन सर्विस टीचर एजुकेशन, इन सर्विस टीचर एजुकेशन एक जो ट्रेनिंग है वो टीचर्स को दी जाती है जो कि पहले से काम कर रहे हैं, और इसका काम ये होता है कि नई नॉलेज और नई टेक्नोलॉजी के बारे में उनको सिखाना। एक एक्सपीरियंस टीचर ने ट्रेनिंग ली होगी सालों पहले, लेकिन उनको जो है आज भी ऑनलाइन टीचिंग और डिजिटल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर दिस इन सर्विस ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड। नीड एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। इन सर्विस टीचर एजुकेशन इज नेसेसरी बिकॉज एजुकेशन कीप्स चेंजिंग, बदलती रहती है। पुरानी नॉलेज एंड ओल्ड मेथड्स आर नॉट ऑलवेज इनफ, हमेशा काफ़ी नहीं होते, तो टीचर को हमेशा नए चैलेंजेस के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। ज़रूरत क्यों है नई टीचिंग मेथड्स को पढ़ने के लिए, टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करने के लिए, ठीक है, करिकुलम चेंजेस को समझने के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन को, टू इंक्रीज टीचर इफेक्टिवनेस। स्कोप क्या है? रिफ्रेश कॉर्नर मिलेगा, वर्कशॉप, सेमिनार, ऑनलाइन ट्रेनिंग, वेबिनार, एक्शन रिसर्च, पीटी एंड पीर लर्निंग एंड मेंटोरिंग। एग्जाम्पल, जब एक स्कूल जो है ऑनलाइन क्लासेस लेने शुरू करते हैं तो बहुत सारी टीचर्स को जो है जूम, गूगल मीट, पावर पॉइंट और डिजिटल असेसमेंट्स को डाउनलोड करना पड़ा, और ये एक एग्जाम्पल है इन सर्विस एजुकेशन का, ठीक है।
ओके, कंसर्न एंड चैलेंजेस ड्यूरिंग द इन सर्विस टीचर एजुकेशन इन इंडिया। भारत के अंदर इन सर्विस टीचर एजुकेशन ऑल्सो फेसेस मैनी चैलेंजेस। बहुत सारे टाइम क्या होता है कि ट्रेनिंग सेशन बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के लिए हो जाते हैं। कुछ टीचर्स को जो है ट्रेनिंग यूज़फुल नहीं लगती है क्योंकि वो एक लेस प्रैक्टिकल कंटेंट होता है। कुछ टीचर्स को जो है टाइम भी नहीं होता, हैवी वर्कलोड होता है, तो डिजिटल स्किल्स भी उनको नहीं आती है। मेजर चैलेंजेस क्या है भाई, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं वो करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल रिलेवेंस नहीं होता है, रूरल एरियाज़ को इतना नहीं एक्सेस कर पाते हैं, डिजिटल डिवीजन हो जाता है, लैक ऑफ मोटिवेशन, एब्सेंस ऑफ फॉलो अप सपोर्ट। एग्जाम्पल, एक टीचर पूरे दिन पढ़ाता है और फिर अपनी ट्रेनिंग को अटेंड करेगा, बट ट्रेनिंग कंसिस्ट ओनली ऑफ लेक्चर्स एंड नो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। एज अ रिजल्ट द टीचर बेनिफिट्स लेस। मेजर कंसर्न्स ऑफ द क्वालिटी टीचर प्रिपरेशन इन इंडिया। Quality teacher preparation means preparing teachers who are knowledgeable, skilled, ethical, competent. In India, where there are many concerns related to this, major concerns क्या है? Quality of teacher training institutions, outdated syllabus होता है, lack of practical training, ठीक है, distance from classroom reality, inadequate facility, poor infrastructure, lack of research innovation and lack of training according to the local needs. अब outdated syllabus से मैं बहुत ज़्यादा एग्री करूँगी क्योंकि जब मैं 6th to 7th क्लास के अंदर थी तो उस टाइम पे प्लूटो को भी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जबकि 2004 के अंदर ही प्लूटो को एक डॉफ प्लैनेट जो है ऐसे बता दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट lacks a smart classroom, has a weak library, provides less teaching practices, student teachers are not fully prepared for the real schools. Contemporary scenario for teacher professionalism, code of ethics, accountability in the context of media in India. Today, media such as TV, social media, YouTube, new portals and online platforms affect teachers' image, behavior and professional conduct. A teacher has also become a public figure because his or her words actions spread quickly in the society. ठीक है, टीचर प्रोफेशनलिज्म। अ टीचर इज कंसीडर्ड प्रोफेशनल जबकि वो उनका जो काम वर्क्स रिस्पॉन्सिबली काम करे, सच्चा हो, टाइम डिसिप्लिन को फॉलो करे, हर एक स्टूडेंट को इज्जत दे, ठीक है, प्रायोरिटाइज लर्निंग एंड यूज टेक्नोलॉजी प्रॉपरली। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? A code of ethics means following major rules, सच बोलो, डिस्क्रिमिनेशन ना करो, बच्चों की इज्जत करो, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपने पास हमेशा रखो और मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है अपने एक्शंस का जवाब देना, ठीक है। अ टीचर मस्ट बी आंसरेबल फॉर टीचिंग आउटकम्स का हमेशा उनको क्रेडिट लेना चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो। स्टूडेंट प्रोग्रेस, बिहेवियर, प्रोफेशनल कंडक्ट। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया स्प्रेड्स पॉजिटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, उनको सपोर्ट करती है, रॉन्ग बिहेवियर को एक्सपोज करती है और टीचर इमेज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इंक्रीजेज अकाउंटेबिलिटी, बिल्ड डिजिटल रेपुटेशन। एग्जाम्पल, इफ अ टीचर बिहेव्स वेल विद चिल्ड्रन इन क्लास, बच्चों के साथ अच्छा है, एंड अ वीडियो ऑफ इनोवेटिव टीचिंग अपीयर्स ऑन द सोशल मीडिया, इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज। लेकिन अगर जो टीचर अच्छे से नहीं करेगा बिहेव, तो मीडिया को भी एक्सपोज करना आता है। समरी पर चलते हैं। टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन टुडे। बोथ प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन एम टू प्रिपेयर टीचर्स हु आर कॉम्पिटेंट, ट्रेड एंड सेंसिटिव। भारत के अंदर टीचर जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखती है, जैसे क्वालिटी अच्छी नहीं होती, प्रैक्टिसेस नहीं कराते, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं कराते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इतना डेवलप्ड होता है, टेक्नोलॉजी और जो ट्रेनिंग रेलिवेंस है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। एट द सेम टाइम इन द एज ऑफ मीडिया द रोल ऑफ टीचर प्रोफेशनलिज्म, ethics, accountability has become even more important. Therefore, a teacher should keep teaching continuously and remain responsible towards the profession. और यहीं पर हमारा यूनिट 1 समाप्त होता है, ठीक है। यूनिट 1 का चैप्टर 1, 2, 3 हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी टाइप का डाउट है तो मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आपके हर एक डाउट को जवाब दिया जाएगा।